हेलो। मार दीजिए। हाँ और बताओ। देखिए अभी उसका असर का टाइम होने वाला है, काम करो वो शर्तें रखवा लें। चलो ठीक है रखवा लो। तो मामला हम ये कह रहे थे कि बात जो है जो करना है तो वो बिल्कुल दलीलें सारी पेश की जाएंगी। अगर कोई भी उसमें कुछ अपनी तरफ से वो कोई ना कॉल आएगा, ना कोई कयास आएगा, ना मंतिक आएगा, कोई जो हम लोग मुहद्दिस की बात को मानते हैं, जो हदीसों को लाने वाले ये हमसे हदीस पहुँचती है, उनकी बात को पेश किया जाएगा। या मोतबर की बात जैसे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं, जिनको जो सबके दरमियान में मोतबर हैं, तो ऐसे लोगों की बात को पेश किया जाएगा। देखो शिया सत्ता की हदीसें पेश की जाएंगी। हाँ और कुरान पेश की जाएगी। शिया सत्ता की बात की हदीसें नहीं मानेंगे? नहीं, शिया सत्ता की हदीस मतलब पेश की जाएगी, उसके बाद भी हदीसें जो हदीस रहेगी वो जरूर मानी जाएगी। सनद देखी जाएगी, सनद देखी जाएगी। हाँ बाकी मतलब जो भी हदीस तो सभी मान जाएगी, जरूरी नहीं है कि खाली बुखारी मानी जाए, मुस्लिम मानी जाए। हाँ लेकिन अगर कोई चीज बुखारी मुस्लिम में आ जाता है उसके बाद कहीं कोई नीचे दर्जे की, जो उससे नीचे दर्जे की है, जिसको मुहद्दिसों ने भी बोला है, तो बुखारी इतनी मोतबर है, उसके बाद अगर किसी और में आती है तो उसके मानने इतनी नहीं होगी जो बुखारी शरीफ या मुस्लिम शरीफ में होगी। और टकराना चाहिए ना आपस में। हाँ अगर टकराती है तो, अब बाकी सब अगर वही निकलती तो ठीक है ना। हाँ कोई मसला नहीं। हाँ और कुरान की बात ली जाएगी। हाँ ये है कि अपना जो मौजू है उसके बाद जो अपना अकीदा है ये चीज को बयान कर देना। अकीदा बयान कर दिया जाएगा। और क्या नाम उसका तफसीर वगैरह मानोगे नहीं मानोगे? तफसीर मानी जाएगी, बिल्कुल मानी जाएगी, लेकिन उस चीज से मिलती जुलती हो तफसीर में। और भी मुहद्दिसों ने क्या, अगर कुछ मुहद्दिस ने कहा कि ऐसा नहीं है तो वो तफसीर को फिर हटा दिया जाएगा। हाँ अगर ऊंचे लेवल के मुहद्दिस बोलते हैं कि हाँ ऐसा है और नीचे लेवल के बोलते हैं कि नहीं, तो उसकी नहीं मानी जाएगी, चाहे मेरी बात हो चाहे आपकी। हाँ अगर हम कह रहे हैं कि फला मुहद्दिस ने एक बात कही है और वो मुतबर है दोनों के दरमियान, तो ठीक है। लेकिन एक अगर हम ये करें कि आला हज़रत ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कह रहे हैं कि नूर नहीं है, क्योंकि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी दोनों के दरमियान मकबूल है और क्या नाम उसका आला हज़रत केवल मेरी तरफ, तो आला हज़रत की बात को नहीं माना जाएगा और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बात को माना जाएगा। नहीं, अगर उसकी बात किसी कोई भी मुहद्दिस अगर उसकी बात कुरान हदीस से साफ तौर पर साबित होती है तो मुहद्दिस की नहीं मानी जाएगी, इमाम अहमद रजा खां की मानी जाएगी। अगर उनके हदीस से मिलती जुलती बात है और उनकी नहीं मिलती जुलती बात, तो खाली उन्होंने तफसीर में अपने हिसाब से किया है, तो उनकी नहीं मानी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। हदीस को जो है मुहद्दिस के अक़वाल को और मुहद्दिस की तफसीर को वगैरह को हदीस से कैसे मिला के बैठे? वही बता रहे ना। अब देखिए इमाम अहमद रजा खान ने अगर कोई बात कही ये ऐसे है, मिसाल के तौर पर कहा कि नूर है, इमाम मुहद्दिस ने कहा देहलवी ने कि ये नहीं है। अगर कोई कुरान आयत से अगर ऐसा मिल जाता है जिसमें अहमद रजा खान का कौल साफ साबित होता है हदीस और कुरान से, तो इमाम अहमद रजा खान की बात मान ली जाएगी, चाहे मुहद्दिस हो फिर चाहे कोई उनकी बात नहीं मानी जाएगी। और अगर मिलता है साफ ने फला बात कही और उसके लिए दलील लेती है, तो मुनाजरे में होता है। जब तफसीर होती तो तफसीर में एक हदीस नकल की जाती है या फिर हदीस का मसला बताया जाता है। अब जैसे मसलन अगर कोई आदमी कहे कि मुहद्दिस की बात को हम हदीस से मिलाएंगे, तो सारे अहले हदीस को एक बात का जवाब ये देना वाजिब होता है कि मेरी बात का कि कोई सही हदीस लेके आओ और उस सही हदीस को सही हदीस से साबित करो। कोई मुहद्दिस की बात नहीं चाहिए, क्योंकि कोई मुहद्दिस का उसूल जो है हदीस से नहीं मिलता। मुहद्दिस की जो उसूल बनाए कि ज़ईफ़ हदीस होती है, मुतवातिर होती है, गरीब होती है, हसन होती है, सही होती है, सरीह होती है, इस हदीस ये जो उसूल बने ये हदीस से साबित ही नहीं, साबित कर दे फिर बात करो। ये हदीस से साबित नहीं है, मुहद्दिसों ने देखा कि कौन आदमी ने किससे रिवायत की है, ये कहाँ तक पहुँचता जाके, तब उसको बोला जाता सही है, ज़ईफ़ है या मौजूद, कुछ नहीं पता। ये साबित हो रहा है कि जो मुहद्दिस ने देखा है तो वो बात आपकी नहीं मानी जाएगी। हम भी तो कह रहे हैं मुहद्दिस का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है, पर आप कहेंगे ना कि ये बात हदीस से नहीं मिल रही, तो उसी तरह से हम भी कह रहे हैं उसूल भी हदीस से नहीं मिल रहा। अरे मेरे भाई वो तो जब मौजूद सेट हो जाएगा तो पता चलेगा किस मुहद्दिस ने कहा है, किस मुहद्दिस ने नूर में किसको कितना लिया है, वो तो बाद में पता चलेगा ना। जिसको आप बताओगे ना उसी तो साबित करेंगे कि उसने खाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर नहीं लिया है। अभी वो तो अभी बाद में पता चलेगा बात। तो हम यही बोल रहे ना, जैसे किसी मुहद्दिस ने ये बात कही किसी ने नहीं कही, अब देखा गया कुरान हदीस में किसकी बात में ज्यादा सही मिल रहा है, क्योंकि तफसीर सबकी है। कंजुल ईमान की तफसीर भले अहमद रजा खान ने नहीं की है, लेकिन क्या नाम उनका कुछ मुरादाबादी है, नईमुद्दीन मुरादाबादी गालिबन ऐसे उन्होंने किया है। तो इस तरीके से जरूर नहीं, अगर उनसे कोई और साबित होता है मोतबर जिसको मानता हो तो उसकी बात को ली जाएगी। अब दोनों में टकराव देखा जाएगा
कहाँ पे, अब उसको लौट के फिर से कुरान हदीस पे आया जाएगा। बात समझ लॉर्ड कैसे, अगर लॉर्ड को पुराना मिसाल के तौर पे इमाम अहमद रजा खां आपके नजदीक बड़े आलिम है, आप उनकी बहुत मानते हो, है ना, और ऐसी तरीके से हम तो सभी आलिम को मानते हैं जो कुरान हदीस से बोला, और दोनों के बाद में अगर टकरा गई तो अब क्या करेंगे, दोनों बात अगर टकरा गई अब हम दूसरे अकवाल पे देखेंगे, दूसरे मुहद्दिस लोग की भी देखेंगे, और उसके बाद कुरान हदीस भी देखेंगे। ये बात हो रही है। ये जरूरी नहीं कि अगर इमाम मुहद्दिस ने कह दिया कि नूर नहीं है तो हम मानने के लिए तैयार हो गए, अहमद रजा खान ने कह दिया नहीं है तो नहीं, दूसरों पे भी देखा जाएगा। ये आपस में बात टकरा रही, जैसे मसलन आला हजरत की और अशरफ अली थानवी की कोई बात आपस में टकरा रही है तो किसी दूसरे मुहद्दिस को देख लिया जाए, सबसे बेहतर बात ये कहा आप। यही है ना, यही होता, मुहद्दिस को देख ली जाएगी। हाँ ऐसे होता है। अगर कोई आयत, हाँ अगर कोई आयत उसी का जैसी अगर ऐसी कुछ मिल जाती है जो वाजे कर देती है तो फिर उन लोग की बात भी कट जाती है। अगर सामने मौजूद हो जाती है और किसी मुहद्दिस ने या हदीस में आ गया उसके बारे में तो फिर इनकी भी बात कट जाती है। हाँ तो नहीं, मुहद्दिसीन की बात कैसे कट जाएगी भाई? वो जो अरे यार नहीं समझे हम क्या कह रहे, जिसने अगर दूसरी आयत का तर्जुमा किया, दूसरी आयत की तफसीर किया, वो भी तो मुहद्दिसी है ना, उसके अक़वाल से उसकी कट जाती है। हम ये समझ गए। हाँ ये कह रहे, ये नहीं कि कोई और भी उठा और हाथ पर चला दिया, हमने उसकी बात को काट दिया, ऐसे नहीं। जिसने उसी आयत का दूसरी आयत उसी से मिलती हुई आ गई और किसी मुहद्दिस ने कह दिया कि इसका मतलब ये है, और वो मुहद्दिस भी आपके नजदीक भी मोतबर हुआ, बड़ा हुआ, या कुछ बुखारी या मुस्लिम हदीस आ गई उसकी, तो फिर अब वो मुहद्दिस चाहे वो सामने वाला जितना बड़ा भी हो, क्योंकि दूसरी आयत से दूसरी हदीस से उस मुहद्दिस ने साबित किया तो उसकी बात ज्यादा मुतबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उधर तो दो तो एक साथ है, मिसाल के तौर पे 5 लोग हैं, दो इधर उधर बट गए, अब एक बचा एक्स्ट्रा, अब वो जिधर जाएगा, एक वोट है, मिसाल के 5 वोट होते हैं, दो बराबर हो गए, एक जिधर जाएगा जीतेगा वही ना। हाँ रफीक भाई, मतलब ये है कि इजमा मुहद्दिसीन का बता रहे हैं ना, इजमा तो जरूर, इजमा तो अहले दिन मानते ही है यार। बिल्कुल बेहतर। ठीक है के नजदीक भी होता है। हाँ तो अभी तो अकीदा कहाँ सेट हुआ, आप क्या मानते हो, नूरो बशर पे आपका क्या मतलब है? अकीदे का मतलब हम बता देते हैं। हाँ। कि हमारा अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नूर है और वो दुनिया में बशरियत का लिबास पहनकर आए। लेकिन जो अल्फाज आप बोलोगे वो अल्फाज आपको कुरान हदीस से साबित करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अकीदा। जो उसूल से हट गया वो जो है अपनी बातिल हो जाएगा, ये भी तो मुनाजरे का उसूल है। क्या अकीदा आपने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असलियत, यानी कि हाँ जात, यानी कि असलियत, जात असलियती को बोलते हैं, जैसे हम जो जात है मेरी वो असलियत है। हाँ अल्लाह ताला की तरफ से अताई उनको हुआ नूर, और जब अता किया तो उनको जात को दिया। अताई अगर रखोगे तो अताई आप फिर नहीं साबित कर पाओगे, फिर होगा अभी हम कहेंगे कौन सी आयत में लिखा है कि हमने अता किया, तो नहीं साबित कर पाओगे। मतलब अता किया क्या, वो उसके लिए साबित करने की जरूरत है, अल्लाह ताला की तरफ से अता नहीं होता कुछ। अरे अल्लाह ताला तो ऐसे फिर हमको भी अता किया, फिर तो बात बहुत दूर पड़ जाएगी। फिर तो जो नबी में अकीदा आपको मानना ना, फिर वो आप मुहद्दिसों में भी मानोगे, फिर वही बात आप आम आदमी में भी मानना पड़ेगा आपको, अगर अता की बात करेगा। मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ताला ने नबी अकरम को आपके नजदीक नूर अता किया तो अल्लाह ने हमको भी तो अता किया है। क्या अता किया? नूर अता किया हमको भी। जैसे कुरान दिया आपको, आँख की रोशनी को नूर बोला गया है। किसी नूर आँख की रोशनी जो है जिससे नजर आता है, इसको नूर बोला गया है। हाँ। तो फिर नूर अता किया हमको। पर लेकिन अता करने की बात हम जात की बात कर रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। यही हम बोल रहे ना कि चलो ठीक है आपके नजदीक अता किया, ये आप मान रहे हो ना, ठीक है चलो यही बात तो हो जाती, इतनी बात रख लेना, फिर इसके बाद नहीं करना वो आगे। ठीक है तुम्हारे नजदीक ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाती, मतलब जात का मतलब क्या, असलियत बोलो ना, असलियत में नूर है और जाहिर है दुनिया में बशरियत का लिबास पहन कर, लिबास पहन के आया बशरियत में। लिबास मानोगे? लिबास माने मतलब आपने कहा ना कि लिबास पहन के आए उसका बशरियत को, वरना हकीकत में नूर है। लिबास पहन का, ये आखिरी हम सवाल करते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। एक बात और दूसरी बात इसी में आप फिर हम भी अपने वाजे कर देते हैं। नूर आप किस चीज को मानते हो? अल्लाह ने नूर बनाया वो एक अलग चीज है, अल्लाह के नूर से है कि अपने अल्लाह ने एक मखलूक नूर बनाई वो ये है। अल्लाह के नूर से जो कहते हैं नूर अम्मिन नूरुल्लाह, अल्लाह के नूर में से, तो नूर में से का ये मुराद नहीं है कि अल्लाह के नूर टुकड़ों में से टुकड़ा, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कोई अकीदा नहीं है। जिस तरह से मसलन अल्लाह का नूर, जैसे कि मसलन हम एक मिसाल दें कि मेरे पास 4 गाड़ी है,
मेरी एक गाड़ियों में से गाड़ी, तो हाँ, उसी वो तरह समझ गए नूर में से। और देखो जब फी आता है समझ लो फी, तो इसका मतलब उनके टुकड़े में आ जाएगा वो उस जात से, यानी नहीं फी जब अरे बात तो समझो मेरी, बोलोगे अभी वो हम बोल रहे जैसे फी जब आ जाएगा अरबी में, तो फी का मतलब होता है कि जैसे मिसाल को हमने कहा फी यानी कि मेरे अंदर से कोई चीज निकला, लेकिन जो हुआ आयत में है उसमें आया मिन, तो मिन का मतलब हो जाता अल्लाह की रूह, यानी अल्लाह ने जो मखलूक तैयार की है या उसमें वो अल्लाह की ही है ना, तो वो चीज को दे दिया, समझे। मिन माने से होता है मिन माने से होता है। हाँ से होता है मिन माने, वही हम बोल रहे ना। से का मतलब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास 4 पेन है, हमने एक पेन आपको दे दिया तो मेरे से तो हमने अपना पेन दे दिया उसको। एक होता है कि अपनी जान, एक होता है फी यानी कि मेरी जो खुद की चीज है मेरा जिस्म, हमने उसमें से काट के दे दिया। नहीं वो फी नहीं, वो मिन है। हाँ मिन है ना, तो इसका मतलब है कि मतलब कोई चीज एक मखलूक है, मखलूक को दे दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया ना, हाँ जैसे मखलूक दे दिया ना। वो मिसाल बता रहे हैं कि एक 4 पेन थे, 4 पेन में से एक पेन आप हुई, तो हमने 4 हाँ पेन वो गाड़ी जो आपने दी वही हमने इसलिए आपको एकदम वाजे इसलिए कर दिया कि ताकि बाद में जब बात होगी तो ये नहीं आएगा कि देखो अल्लाह के नूर है, क्योंकि मसला लोगों को बताना कहना बहुत अलग अलग बात है। लोगों को बयान करना जो एक आम आदमी रहता वो आज तक यही सोच रहा, क्योंकि हम भी बरेलवी थे, जब तक इल्म नहीं था हम यही सोचते थे कि नूर का मतलब ये है कि अल्लाह के नूर से, यानी कि के का मतलब ये नहीं कि अल्लाह की चीज है वो दे दिया, हम ये सोचते थे कि अल्लाह के जो अल्लाह जैसा नूर है वैसे ही उसी का थोड़ा सी अता कर दिया। एक बात, और दूसरी बात जैसे आपने कही कि नूर यहाँ से नूर अता किया, तो नूर आपका ये अकीदा मान लिया हमने कि एक मखलूक है, मखलूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर वाली मखलूक वाली नूर है ना, तो हम आपको साबित करेंगे। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है, जो आपने बताया कि जाहिरन में मतलब इंसान है छोटी चीज है, क्योंकि आप इंसान को बसर को नीचा समझते हो, इसलिए आपने उनको कहा कि जाहिरन मेन है नूर है। अब हम आपको साबित करेंगे इसी बात हम करेंगे रफीक भाई। और बात ये है कि बशर के ऊपर क्या अकीदा है वो भी क्लियर हो गया कि बशर पे आपका हमारा क्या। हाँ कर लो। बशर का क्या है आपका अकीदा, ये बता। बसर का मेरा ये है कि बसरियत को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद अगर हर चीज में देख ले, किसी भी फायदा में रख ले, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा बोल लेना, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा अल्लाह के बाद कोई भी नहीं है। अल्लाह को हाँ, और बल्कि बशर को बसरियत को भी नबी के ऊपर नाज है। अच्छा वो अफजलुल बशर वाला कोई मतलब अफजलुल बशर कोई मतलब एतराज क्यों नहीं उसमें? नहीं कोई एतराज की बात नहीं है। तुम ये बोल रहे अब्दुल बसर, तो इसका मतलब था वो कि यानी कि बसर उनके आगे गुलाम है, सबसे अफजल। हाँ अफजल तो है माशाल्लाह, तभी तो बोल रहे अल्लाह के बाद सबसे बड़े, सबसे बुजुर्ग, सबसे मोतबर, सबसे अच्छी हस्ती है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सबसे बढ़िया ये बात है कि हम और आप जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफजलुल बशर मानते हैं, मतलब बशर में सबसे अफजल मानते हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, क्योंकि बसर तो हम तो मानते हैं कि बसर भी हैं। अब ये मसला है कि बसर की कोई बात ही नहीं है, बसर तो हम भी मानते हो, बसर तो हम ऐसा मानते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बसरियत को ही उनके ऊपर नाज है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरे ऊपर आग। ठीक है, बशर पे जो है अपना कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो इंशाअल्लाह अब जो है बशर पर बात नहीं होगी, अब सिर्फ इस पर बात होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम नूर होने की दलील देंगे और आप ना होने की। नहीं, कोई चीज अगर आदमी कोई दावा करता है कि हम ये चीज मान रहे हैं, तो आदमी दलील कौन देता है? है दलील तो आपका ये दावा है ना कि नूर हम मानते हैं, तो साबित आपको करना है, हमको उसमें एतराज करना है खाली। हाँ आप एतराज करें और इंशाअल्लाह जो है सुनो नहीं, बात ये हुई है ना कि नूरो बसर का मतलब ये होता है कि हम आपको साबित करेंगे जब वो बसर हैं तो वो जात से नूर नहीं हो सकते हैं। हाँ सिफाती नूर, सिफात से नूर हो सकते हैं, क्योंकि मेरा अकीदा जो है कि वो जात से नूर है, यानी कि जात से बसर है। हकीकत को बयान कर रहे हो आप, जो नजदीक है जो, ये तो आपने अपना फैसला सुनाया था ना, ये तो अभी आपने अकीदा बताया था, अभी हमसे अकीदा कहाँ पूछा था, हमसे तो खाली बसर को पूछा था ना। नहीं हम ये कह रहे हैं कि जात के बशर, आप जात के बशर है, मतलब ये साबित करेंगे आप, ये आपने कहा ना जात से बशर हम साबित करेंगे। हाँ तो जात से बशर आप साबित करेंगे, इस पे तो अब इख्तिलाफ बन जाएगा कि जात से तो नूर है और आप कह रहे जात से, आप कह रहे हैं बशर है। यहीं पे आया देखो, आपके नजदीक ये है कि वो इंसान नहीं थे। नहीं हमने कब कहा? अभी कहीं भी रहो कि जाहिरी में इंसान थे खाली ऐसे ही।
डुप्लीकेट में बाकी मेन तो मतलब पहले से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले से थे और नूर थे। यहाँ जब दुनिया में आए तो बशरियत के लिबास में वो बशर थे यहाँ पे दुनिया में। हम तो कह रहे इनकार कर रहे हैं, हम तो ये कहते हैं जो आदमी नहीं तो डुप्लीकेट मान रहे हो ना। मसला ये कि चाइना का मान रहे हो ना यार, मेड इन बढ़िया कहाँ मान रहे हो, मतलब चाइना का मान रहे हो आप। मतलब ये और क्या है, मतलब ये कि आप कह रहे हो कि खाली मतलब आप औता किसको ज्यादा दे रहे हो, ये बताओ। मतलब औता किसको ज्यादा दे रहे हो, बसरियत को ज्यादा दे रहे हो नबी अकरम पे कि नूर पे दे रहे हो? ज्यादा कम की बात नहीं हो रही है, हकीकत और डुप्लीकेट में कितना फर्क होता है। नहीं हकीकत और डुप्लीकेट हम तो मानते हैं कि बसरियत आए तो कंप्लीट अल्लाह ने देखने की भी कुव्वत दी और बोलने की भी कुव्वत दी, कौन से ज्यादा दी, क्या क्या हिसाब लगा अल्लाह ताला की जो है हमारी तो क्या क्यों कम ज्यादा नहीं करता है। अरे जब अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ने क्यों कहा कि बसरियत जो बसर है वो दुनिया में मखलूक में जितने भी है सबसे ज्यादा अफजल है, सारी मखलूकों में सबसे अफजल है। तो अल्लाह ने जब फर्क करा तो तुम कैसे छोटा कर रहे हो? हम तो अल्लाह ने फर्क करा तो वो आप साबित करेंगे कि अल्लाह ने फर्क किया है। अरे फर्क क्या, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात किसको कहा है? अशरफुल मखलूक इंसान को कहा, नबी का मतलब क्या है? एक बात सुन लीजिए, जिससे हमारा उसका इख्तिलाफ हो, केवल वही बात हो जिससे इत्तेहाद हो, वो बात ना हो। ये बात गौर हाँ तो यही हम कह रहे हैं, इत्तेहाद कहाँ है? अशरफुल मखलूक इंसान है, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं, तो नबी करीम बशर है, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं। और हम ये कह रहे हैं कि बसर पे इख्तिलाफ है, बसर पे इख्तिलाफ है मेरे भाई। आप कह रहे डुप्लीकेट बसर है, हम कह रहे ओरिजिनल बसर है। सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, इस पर इख्तिलाफ नहीं। इख्तिलाफ हो गया है क्योंकि आपने कहा कि डुप्लीकेट बसर है। आपका मतलब ये है कि नूर अफजल है, मतलब आपने कहा है कि नूर जो है, नूर यानी कि हकीकत जो है, हकीकत अच्छी होती है कि डुप्लीकेट अच्छी होती है, ये आपको भी पता है। आपने कहा हकीकत में नूर है और डुप्लीकेट यानी कि कहा कि बसरियत के खाली एक लिबास का नूर है, असलियत उनकी नूर, हमने ये कहा असलियत उनकी नूर। अरे बात तो वही पड़ रही, असलियत नूर है और बता क्या बसरियत क्या है, खाली लिबास पहन क्या है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहीं जाते हैं, अगर कहीं देखते हैं तो दो चार गुंडे आए मारने के लिए, अगर हमने कुछ ऊंचा सा कपड़ा लिबास वैसा पहन लिया तो डुप्लीकेट होता है ना। ओरिजिनल तो हमारा इसी आता है ना, लिबास पहन के वो गए डुप्लीकेट, ओरिजिनल उनका क्या मतलब है, नूर है ना। आपका ये मतलब ये बोलो कि ओरिजिनल जो है, हमारी बात जो है वो नूर पे है, बसरियत कितनी अहमियत नहीं है। ये बात हमने एतराज नहीं किया कि बसरियत की अहमियत नहीं है, फिर वही बात पहुंच गई रफीक भाई। अरे वही तो हम कह रहे हैं कि पहले एक बात क्लियर करो, बसरियत को आप सही हम ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारा ये कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बशरियत का लिबास पहन कर आए, बिल्कुल सही बात है और हमारा दावा भी है और हमारे पास दलील भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जात से नूर हैं और बशरियत का लिबास पहन कर आए। और इसका मतलब क्या है कि आप नूर को अहमियत ज्यादा दे रहे हो ना, बसर को नहीं। ये अहमियत वाली बात तो अरे यार मतलब फिर यार तुम समझ ही नहीं रहे बात को। मिसाल के तौर पे अभी हम एक चाइना का मोबाइल रखते हैं, एक बढ़िया कंपनी का सोनी का, तो लोग जानते हो ना, आते कहते हैं यार ये तो चाइना का, भले चाहे 50,000 का मोबाइल हो, तो उसको डुप्लीकेट ही माना गया है। तो इसलिए अगर तुम कहोगे ये बात कि बसरियत का खाली लिबास पहने मतलब हल्के में लेके चले गए और नूर को अहमियत दे रहे, असलियत क्या है, नूर है आपके नजदीक, और बसरियत तो खाली एक लिबासा है, यानी कि कमतर मान रहे हैं आप। हाँ तो इसका मतलब यही ना, यही तो इख्तिलाफ चल रहा है। हमारे नजदीक है वो नूर हिदायत है, लेकिन बसर वो इंसान, मेन जो उनकी हकीकत है वो इंसान है और अल्लाह ताला ने उनको रसूल बनाया है, उसी को बोलते हैं, रिसालत को ही नूर बोलते हैं। दोहरा दें रफीक भाई कि हमारा और आपका इख्तिलाफ क्या है? हमारा आपका इख्तिलाफ ये कि आप बसर में उनको अहमियत नहीं देते कि बसर है ही नहीं वो। आप ये कहते हो बसरी, वो जो बसरियत उनको मिली वो डुप्लीकेट है। हम ये नहीं कहते, जो हम दावा करें वो ना। अरे यार मुंह से कहना और करने में बहुत सामने अमल से साबित होता है ना। एक बार सुन लीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरियत का लिबास पहन कर आए, उनकी हकीकत नूर है, ये हमारा यही तो हम कहना चाहिए। हकीकत मेन होती है कि खाली जो चोला उड़ता है, क्या बोलते हैं मुनाफिक। सुनो मुनाफिक, सुनो मेरी बात, जब सूरह मुनाफिक में क्या आया, सूरह मुनाफिक में क्या आया सुनो। मुनाफिकीन जाते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल को कहते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जब पीछे जाते थे अपने लोगों के साथ कितने दम मजाक कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मुनाफिक है। असलियत क्या थी उसमें, वो मुनाफिक थे, ये असलियत थी, लेकिन वो सामने नबी के जाकर बैठते थे, वो डुप्लीकेट था। अब आपका ये मतलब क्या आया यहाँ पे, नूर ओरिजिनल है और बसरियत खाली लिबासा है।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بصر پہ آپ کو یہ ماننا ہے کہ اوریجنل بول رہے ہیں نا، اوریجنل بول رہے ہیں کہ اوریجنل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے کہ جو ہے نہیں وہ بشر نہیں ہے اور جو ہے ان کو گرا دیا بشر، یہ نہیں نہیں مانے گا سبھی آدمی مانے گا، نہیں تو اس کا چارہ کا منافق بھی مانتا تھا نا کہ نبی اللہ کے رسول ہے سامنے. ہم بالکل واضح کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلیت نور ہے، پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلیت نور ہے اور بشر ان کی جو گرا ہوا مطلب وہ ہے کہ گرا ہوا. ابھی آپ کے نزدیک کیا ابھی کیا کہا حقیقت کیا نور ہے؟ لباس خالی پہنے بالکل ٹھیک یہی کہا نا. تو ہم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ یہی تو ہوا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوریجنل میں ظاہری میں وہ کیا نا حقیقت میں نور ہے، باقی ڈپلیکیٹ میں سمجھ لو کہ بصر ہے. ڈپلیکیٹ نہیں کہا جائے گا نا اس کو، ڈپلیکیٹ کیا کہا جائے گا؟ حقیقت دیکھو ایک ہوتا ہے اوریجنل، ایک ہوتا ہے ڈپلیکیٹ، ایک ہوتا ہے اصلی، ایک ہوتا اصلی، ایک ہوتا اصلی، ایک ہوتا نقلی. ہاں تو اب نقلی ہے اصلیت میں نہیں، اگر اصلیت میں نور ہوئے تو نقلیت میں پھر بصر ہوئے. دیکھو ایک کا دو کا اپوزٹ ہوتا ہے نا یار. دو ارے رفیق بھائی جو ڈپلیکیٹ آپ لفظ استعمال کرو، ڈپلیکیٹ پورا ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ بھی اصلیت کی طرح نہیں ہوتا. یہی تو ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ جب اصلیت پھر یہ اصلیت کیوں کہہ رہے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوریجنل میں حقیقت میں اصلیت میں نور تھے. تو اگر نور اصلیت میں تھے چلو ہم تمہارے نزدیک مان لیتے کہ چلو تمہارے نزدیک یہ ہو گیا کہ نبی اکرم نور تھے. تو پھر اب حقیقت میں جب نور ہو گئے تو بصر تو بچے نہیں نا، بصر تو پھر ڈپلیکیٹ ہی میں آ گیا. کیونکہ جیسے کہ ایک انسان جیسے منافق جاتے تھے جانے کے بعد بیٹھتے تھے کہتے تھے اللہ کے رسول ہے، لیکن جب پیچھے ہٹتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نبی اکرم کو بتایا نہیں کہ دیکھو یہ منافق ہے. تو ان کا اصلیت کیا ہوئی؟ منافق. لیکن سامنے جا کے بیٹھ رہے تو وہ کیا ہوئی؟ ڈپلیکیٹ، یعنی کہ جھوٹے تھے یہ منافق لوگ. وہ منافق تھے ٹھیک ہے نا، اور وہاں پر جا کے ایمان کی باتیں کرتے جو بھی کرتے تو وہاں پر مومن بنتے تھے. ہاں ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے ہم نے یہ کہا پر لیکن جو مثال آپ دے رہے ہیں اس سے عقیدہ تھوڑا مطلب غلط ثابت ہو رہا ہے. غلط کیسے؟ تو آپ کے نزدیک کیا ہے یہی تو ہم پوچھنا چاہیے. اوریجنل آپ کہہ رہے ہو نا کہ یعنی حقیقت کس کو بولتے ہیں؟ حقیقت کس کو؟ حقیقت کوئی چیز ہو جو سامنے نظر آ رہی ہو، حقیقت یہ چیز ہے اور یہی سچائی ہے. اور ڈپلیکیٹ کیا چیز ہے؟ ڈپلیکیٹ اس کے برعکس یہ ہو گیا کہ ایک شیشہ شیشے کے سامنے جو اس طرف ہے وہ اوریجنل ہے. جو ہے جھوٹ بولتا ہے کہ میں یہ اذعان وغیرہ کرتا ہوں، پر نبی کریم کا واضح قول ہے اور یہ بات کو بھی مانتے کہ نبی کریم بشر میں بھی افضل ہے اور نور میں بھی افضل ہے. ارے تو وہ یعنی ڈبل مخلوق ہے. نہیں کہنے کا کیا مطلب ہے؟ نبی اکرم ڈبل مخلوق ہے. مطلب کیا ہے کہ نبی اکرم ڈبل مخلوق ہے؟ کیا مطلب؟ ڈبل مخلوق کی طرح ہوگا، ڈبل افضلیت. اب ڈبل مخلوق کہاں سے آ گئے؟ لو یار کبھی نور بھی کہہ رہے ہو بصر بھی کہہ رہے ہو تو ڈبل ہی ہو گیا نا. ڈبل مخلوق کا تو بھائی رفیق بھائی تم دیکھ بھی سکتے ہو اور تم بول بھی سکتے ہو. ڈبل مخلوق ہوا کہ ڈبل افضلیت ہوئی یا یہ ڈبل بھیا میرے افضلیت انسان. یہ بتاؤ ہم انسان ہیں، آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہو. ہاں بالکل بھلے عمل میں کیسے بھی ہو لیکن چاہے کافر بھی مخلوقات میں تو افضل ہے نا. مخلوق ہے تو وہاں لیکن اور ایک فرشتے ہیں وہ دوسری مخلوق ہے جن کو بولتے ہیں نور سے جو بنے ہیں. بقرہ میں بھی اس کے بارے میں ہے کہ کس کو کیسے پیدا کیا ہے. تو جب وہ نور سے ہیں اور ہم یہ ہے تو بتاؤ ایک عام فرشتے کے اور ایک عام انسان کی بات ہے کون اونچا ہے؟ مخلوق کی جو بات کر رہے ہو بھائی میرے کی مخلوق ایک انسان ہو گئی، ایک فرشتہ ہو گئی، جو دو مخلوق ہے. نبی اکرم مخلوق نہیں ہے. نہیں نبی اکرم مخلوق نہیں ہے. ہم وہی تو بات بتا رہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ایک انسان افضل المخلوق اور ایک فرشتہ دوسری مخلوق. ان دونوں کو جب ملا دے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہو یہ دونوں کو ملا دے گا تو ڈبل مخلوق ہو گئی. یہی ہم کہنا چاہ رہے تھے. ڈبل ہوگی کہ نہیں؟ ایک وہ مخلوق ہے ڈبل مخلوق تب ہوگی جب دو لوگوں کو ملایا جائے گا. پر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو بشریت کا لباس ہے ان کے اوپر. تو یہی ہم کہنا چاہ رہے کہ ابھی پہلے آپ نور کا اپنا عقیدہ پہلے واضح کریے صحیح سے. وہ شفاعت ہوئی بھائی میرے، وہ شفاعت ان کی شفاعت ہے. یہ چیز شفاعت ہے. وہ کہاں ڈبل مخلوق کہاں؟ یہ کہاں سے لیا ہے؟ نور کیا ہے؟ کس نے کہا ڈبل مخلوق؟ نہیں نور کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ ابھی آپ نے کیا کہا؟ نور صفت ہے. صفت ہے نبی اکرم کی صفت ہے نا نور. ہاں باقی جات نہیں ہے نا نور. صفت کی بات کر رہے بھائی میرے. جیسے مثلاً ابھی صفت کس کو کہتے ہیں؟ کچھ چیز ہم لوگ کے پاس ہوتی ہے. جیسے مثلاً ابھی مثال دیا نا کہ نبی کریم ہم لوگ جو دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ صفت ہو گئی، دیکھنے کی صفت ہو گئی، بولنے کی صفت ہو گئی، سننے کی صفت ہو گئی. تو یہ تین مخلوق نہیں ہوگی، یہ صفت ہوئی. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈبل مخلوق نہیں صفت ہے. بھیا وہ آپ نور بتا رہے ہو ادھر. یہ یہاں پہ صفت کا مسئلہ نہیں آیا. یہاں پہ ڈائریکٹ تم نے کہا حقیقت میں کیا بولا ہے؟ نور ہے.
हाँ, हकीकत में नूर है, ये बात तो कोई खिलाफ नहीं। यही कह रहे हैं हम कि आपने कहा कि हकीकत में नूर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बसरियत का सिर्फ लिबासा ओढ़े है, हाँ, लिबासा हो, तो ये डबल मखलूकी होगी मेरे भाई, ये डबल सिफत नहीं मखलूक हुई, कैसे होगी? सिफत अच्छा नहीं ठीक हुई है, है। तो मतलब जो है वो कोई आदमी अगर नंगा हो तो वो सिंगल मखलूक है, कोई कपड़ा पहन ले डबल मखलूक हो गया। तो सिंगल ही रहेगा। ये कैसे रहेगा? तो बसरिया के लिबास पहनने वाला कैसे हो गया फिर? भैया मेरे लिबास जो कोई कपड़ा पहन लेता तो मखलूक से थोड़ी अलग हो जाता है, मखलूक तो वही रही थी उसकी ना। यही है तुमसे कह रहे कपड़ा थोड़ा इल्मी होते हैं वो, ये जो है भैया जो मेरा आप कपड़ा पहन लेने से मखलूक बदल नहीं जाएगी। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, कपड़ा अगर कोई मिसाल के तौर पे हम नंगे हैं, अगर हमने कपड़ा पहन लिया तो क्या हमारी मखलूक चेंज हो गई? मखलूक तो इंसानी की रहेगी ना। तो यही हम तुमसे बताना चाहिए रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह ताला ने कहीं भी बताया कि इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुहद्दिसों ने भी ये बात कही है कि ये हिदाया नूर है, वो तो कोई खिलाफ नहीं, नूर। हाँ, तो फिर वो क्या है, वो जात में नहीं आया, वो ये जो पहले अल्फाज थे उसमें सिफत बदल नहीं गई, यानी कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बसरियत है, बसरियत चेंज नहीं हो गई, उनको ये चीज का अहदा दे दिया गया। क्यों? क्योंकि कितने एक बात करिए ये कि जो है बशर में जब कोई खिलाफ नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे भाई इख्तिलाफ है ना, बात में आपने कहा कि बात क्लियर होती है। अरे इख्तिलाफ है, ये बात करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है कि नहीं? अरे इख्तिलाफ है भाई, ऐसे खिलाफ हो गया, आपने उनको डुप्लीकेट बसर माना है, डुप्लीकेट हम उनको ओरिजिनल में बसर मानते हैं। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है ये बताएं। डुप्लीकेट का मतलब वो होता है, एक शीशा है, एक शीशे में जब हम देखते हैं तो हम जो अलग खड़े हैं ये हम ओरिजिनल है, और शीशा जो नजर आ रहा है जिसके अंदर हम नजर आ रहे हैं वो क्या है? हमें निकाल लेते एप्पल का आईफोन होता है 1 लाख रुपए का होता है, वही अपने वहाँ भी मिल जाते 3-3 हजार रुपए के, पर ओरिजिनल जो होता है वो ओरिजिनल होता है। बाकी यही मेरे भाई, यही हम इतनी देर से समझा रहे हैं। आप समझो कि एक चाइना का फोन और एक बेहतरीन एप्पल का फोन रख लिया अलग ना, अब देखो सब फर्क हो गया ना यार। तो यानी कि आपके नजदीक ये हो गया कि बसर जो है वो एक चाइना, यही जो छोटा 3000 वाला फोन के हिसाब से आप जोड़ लिया और एप्पल को नूर से साबित करा आपने, मतलब तो यही आ गया ना। यही मिसाल अगर सुन लो तो समझ में आ जाएगी कि एप्पल का फोन जो 1 लाख वाला है उसी की कॉपी डुप्लीकेट 3000 वाली है, तो 3000 वाली में कुछ भी असलियत नहीं है, मतलब कुछ भी उसमें नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बशर का लिबास पहन गया लगता है ना, नहीं 3000 वाला जो फोन लगता है ना, तो फोन लगता है ना, क्या फोन में जो एप्पल का जो है उसके डुप्लीकेट जो 3000 का फोन तो लगता ही है ना, कॉल होती है कम से कम, लगता है ना, पर वो पूरा डुप्लीकेट है ना। अरे पूरा कैसे हो गया, पूरा कैसे कॉल लगती है, ये चीज में तो थोड़ा सही है ना, बाकी सब चीज में डुप्लीकेट है। आपके नजदीक वही चीज है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर आप एप्पल के जैसा मान रहे हो, 3000 वाले मोबाइल के हिसाब से ये मान रहे हो बसर को, इसलिए कि आपके नजदीक खुद है कि 3000 है, लेकिन कॉल होती है उससे, थोड़ा सी तो सच है। तो आपने बसरियत को थोड़ा सी सच माना है, बाकी जितने भी है एप्पल की तरह नूर को मेन माना है। हाँ, तो बशरियत अगर अफजलुल की बात करेंगे और अफजलुल से ये बात मिसाल लेंगे तो जानवर भी चलता है और अफजलुल मखलूक भी चलती, तो क्या शिफा गिर गई इससे? कैसे गिर गई सर? जब अफजलुल मखलूक करे तो जानवर भी तो चलता है, तो क्या मसला हो गया, ऐसे क्या गिर जाएगी? तो मिसालें होती हैं जिसका अकीदा वाज़ेह नहीं हो पाता। भैया मेरे अकीदा वाज़ेह, तुमने ये कहा है हकीकत में कि नूर है, हकीकत में नूर है, लिबासा ओढ़े उसका, तो इसका लिबास ओढ़े का क्या बोलते हैं? जैसे कि आजकल हम ही लोग में लड़ाई होती है, कहते दिखावट में खाली बड़ा सजदा करने वाला बड़ा, लेकिन अंदर से शैतान है, तो हकीकत क्या वो बयान कर रहा है? शैतान, लेकिन हकीकत में है क्या? वो इंसान। अच्छा, एक काम करें, वो थोड़ा क्लियर हो नहीं पा रहा है, एक काम करें कि जो है अपना अकीदा बता दे जिससे जो ये बात चल रही। यार पहले अब आप अपना अकीदा कर रहे हो तो पहले अपना अकीदा पेश करो, फिर उसके बाद हम पेश करें। जब बातें होनी है, नहीं बता रहा, मैं आपकी बात समझ पा रहे ना, मेरी आप समझ पा रहे, तो अपनी बात समझ ही नहीं पा रहे। इख्तिलाफ है मेरे भाई, तो बहुत बड़ा इख्तिलाफ समझ पा रहे, नाम समझ पा रहे, तो जो है अपना इख्तिलाफ हम समझ रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आप लेकिन हमारी मिसाल आप नहीं समझ पा रहे हो ना, हम ये कह रहे हैं। आप हम बता ना, आप जो इख्तिलाफ की जो बात है ना, आप इख्तिलाफ ही नहीं समझ, आप कह रहे इख्तिलाफ नहीं है, हम कह रहे बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ ये है कि हम ओरिजिनल जो जात से लेके चलते हैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसरियत से। हाँ, जो उसके बाद जो है नूर है, बाकी रोशन चिराग बोला गया, सूरज बोला गया, ये सब क्या आया? ये सब रसूल के ऊपर, रिसालत के ऊपर ये सब चीजें अल्लाह ताला ने पेश करते गए। आपने बसरियत का इनकार ही कर दिया एकदम उसके नजदीक नूर के साथ से। आपने उसको मतलब क्या है? इनकार ये नहीं कि पूरी तरीके से इनकार किया, नहीं मेरे भाई, पूरी बात बोल लेने दो, ऐसे पूरी बात तो बोल लेने दो, तभी तो समझ में आएगी। इनकार कर दिया हमने कहा, तो हमने कहा क्या, कितना इनकार कर दिया आपने? उसका आधे से ज्यादा इनकार कर दिया। मिसाल के तौर पे 1 किलो में पाव भर तुमने खाली बचाया बसरिया, तो 1.25 किलो तुमने ये ले लिया है।
नूर को, तभी कहा बसरियत का खाली लिबास ओढ़ के आगे, मतलब कितनी छोटी सी ली है बात, लेकिन उसको आप समझ नहीं रहे कि हमने क्या कहा है। बसरियत को आपने एकदम हल्के में लिया, नूर को इतना ऊंचे करने के लिए बसरियत को कुछ नहीं समझा, इसीलिए आपने लिबास का खाली बोलते लिबासा ओढ़ लिया, और नूर को आपने इतना बड़ा वो दे दिया। जो कि अगर मखलूक है तो मखलूक में तो सबसे ज्यादा, मखलूक में अगर कोई ऊंचा है तो इंसानियत है मखलूक में, और आपने माना भी है कि मखलूक है, आपने भी माना है कि मखलूक है, आपने माना है नहीं, आपने माना ना कि मखलूक है वो, नूरी मखलूक है, तो नूरी मखलूक, हाँ लेकिन नूरी ठीक है, तो नूरी मखलूक में ऊंचा कौन है? नूरी और बसरियत में बसरियत, तो फिर नूरी के पीछे क्यों इतना पड़े हो भाई? मेरे जो अकीदा कुरान हदीस से वाज़ेह है, कहाँ कुरान हदीस से वाज़ेह यार? अभी पर जब तुम अकीदा ही नहीं साबित कर पा रहे कुरान हदीस से क्या साबित करोगे यार? मेरे उसकी बात नहीं, नमाज ठीक है, जाओ चल।